लाभ और हानि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट और हानि को बोलते हैं लॉस। लाभ और हानि पढ़ने से पहले हम लोग को क्या जानना जरूरी है? देखो तुम लोग भी गए होगे, कुछ ना कुछ खरीदे होगे, कुछ ना कुछ सामान खरीदे होगे या कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ खरीदे होगे, बेचे होगे, ऐसा होगा। आस पास में तुम लोग खरीदते बेचते होगे। जो खरीदने का मूल्य रहता है, सपोज तुम लोग खरीदे कुछ, खरीदने का मूल्य, खरीदने का मूल्य, जैसे तुम लोग पेन खरीदे, एक पेन खरीदे, पेन कितना में खरीदे? 10 रुपए में। तो तुम्हारे लिए खरीदने का मूल्य कितना हो गया? 10 रुपए। तो इसी को बोलते हैं क्रय मूल्य। बस इतना याद रहना चाहिए, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, जितना में हम खरीदते हैं। या फिर इंग्लिश में बोलेंगे कॉस्ट। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हेलो। इंग्लिश में बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? इतना ध्यान रखना चाहिए कि खरीदने का मूल्य और क्रय मूल्य बोलते हैं, और बेचने का मूल्य। सपोज अब खरीदे हम लोग 10 रुपए में पेन खरीदे, अब उसको बेच दिए, तो बेचने का मूल्य सपोज हम लोग कितना रुपए में बेचे उसको? 12 रुपए में। तो 12 रुपए क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। और इसी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस इंग्लिश में। सेलिंग प्राइस। और इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अब देखो लाभ हानि जानने से पहले ये सब जानना क्यों जरूरी है? अब देखो कभी कभी कंफ्यूज होते हैं आदमी जो है, ये क्रय है, क्रय मतलब खरीदना होता है कि बेचना होता है? कंफ्यूज होता है ना। तो जब इसमें भी देखो दोनों में क्रय क्रय आ रहा है, इसमें भी क्रय आ रहा है, इसमें भी क्रय आ रहा है, लेकिन इसके सामने क्या आ रहा है? बी, विक्रय। तो अगर हम लोग कोई चीज को, अगर क्रय तो है कि जब खरीदते हैं कोई सामान को, तभी तो उसको बेच सकते हैं ना। खरीदने के बाद ही बेचते हैं, तो क्रय रहेगा तभी तो विक्रय रहेगा। तो क्रय को मान के चलो पहले आता है। क्रय में खाली क्रय है, तो ये खरीदने के लिए था। खरीदने के बाद ही बेचते हैं हम लोग, तो बेचने के लिए क्या हो गया? विक्रय में। और प्राइस। अब देखो, अब हम लोग 10 रुपए में खरीदे और 12 रुपए में बेच दिए, तो कितने रुपए का फायदा हुआ? 2 रुपए ज्यादा में बेचे हम लोग, 2 रुपए ज्यादा में बेचे, तो यही है लाभ। तो इसे कैसे निकाले 2 रुपए ज्यादा को? कि विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा दी, तो क्या निकलेगा? लाभ। ये फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला का भी ध्यान नहीं रखना हम लोग को। फॉर्मूला से हम लोग को मतलब नहीं। अब देखो हम लोग कम में खरीदेंगे और ज्यादा बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है लाभ ही होगा। तो यहाँ क्या होगा? 2 रुपया लाभ। और मान के चलो हम 12 रुपया में ना बेच के इसको, अब थोड़ा पुराना हो गया तो कम में बेचेंगे, 8 रुपए में बेचेंगे या 7 रुपए में बेचेंगे। तो हम लोग खरीदे कितना में थे? 10 रुपए में। और बेचे कितना में? 7 रुपए में। तो हम लोग घाटा हुआ कि फायदा हुआ? 10 रुपए में खरीदे तो कम में बेच दिए, तो क्या हुआ? घाटा। घाटा क्या बोलते हैं? हानि। कितना का हानि हुआ? 10 ऋण 7 बराबर 3 रुपए का हानि हुआ। तो इसकी ये नहीं देखना है कि विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाते हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य घटाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हानि बराबर क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटा दिए, या फिर कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस घटा दिए। ये तो फॉर्मूला हो गया हानि के लिए। और लाभ के लिए क्या करते हैं? विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देते हैं, या फिर सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं।
ये फॉर्मूला के हिसाब से हो गया, लेकिन फॉर्मूला हमको याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है? हम लोग घाटा होगा तो किसमें होगा? खरीदे रहेंगे उसी के हिसाब से होगा। अगर खरीदे 10 रुपए में, हम बेचेंगे 20 रुपए में, तो फायदा होगा, जाहिर सी बात है, दिख रहा है। तो जो ज्यादा है उसी में से कम तो घटाएंगे ना। तो इसमें देखना नहीं है, फॉर्मूला को हम लोग को कोई मतलब नहीं। ठीक है। अब दूसरा है परसेंट, हम लोग किसमें निकाले? अब देखो ओरिजिनल क्या है हमारा, क्रय मूल्य में ही निकालते हैं हम लोग। फायदा होगा तो क्रय मूल्य में ही होगा। अगर 7 रुपए में बेच रहा है तो घाटा हुआ तो किसमें हुआ? 3 रुपए घाटा इसमें हुआ ना, 10 रुपए में। तो क्रय मूल्य में ही मेन घाटा होता है ना। तो घाटा होता है वो भी। अगर फायदा भी होगा 12 रुपए, तो 10 रुपए में इसमें खरीदे और 2 रुपए फायदा में बेचे, तो 2 रुपए जो फायदा हुआ क्रय मूल्य से ही तो पता चला ना, खरीदने के रेट से ही पता चला। तो खरीदने का जो रेट है, क्रय मूल्य जो है, वो हमेशा मूल है या ओरिजिनल है। अब देखो लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे? लाभ का प्रतिशत, लाभ तो निकाल लिए, 12 रुपया हमारा, ठीक है। तो जिसका निकालना है, लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो वो ऊपर में रहेगा। पहली बात तो जिसका निकालना है वो ऊपर में रहेगा। अब दूसरा नीचे में क्या रहेगा? ओरिजिनल कौन है, किस पर निकालते हैं हम लोग? लाभ जो है, लाभ या हानि होता है बेचने के मूल्य से पता चलता है कि लाभ या हानि हुआ है कि खरीदने के बोलते हैं। अगर बेचने के मूल्य हम लोग 14 रुपए बोल देंगे और खरीदने के मूल्य 10 रुपए बोल देंगे, तो फायदा हुआ है कहाँ से पता चल रहा है? खरीदने से ज्यादा बेचे हैं, ज्यादा लोग बेचे हैं तब तो फायदा हुआ है ना। तो खरीदने के रेट से हम लोग क्या पता चलता है? ओरिजिनल फायदा हुआ है कि नुकसान? तो जिससे पता चलता है उसी में लाभ निकलता है। और इसमें लाभ निकल रहा है खरीदने के मूल्य से, तो प्रतिशत किसमें निकालेंगे? क्रय मूल्य में। तो नीचे में क्या रहेगा? क्रय मूल्य। और गुणित तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? यही तो करते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। क्योंकि हम लोग लाभ का प्रतिशत किसमें निकाल रहे हैं? क्रय मूल्य में। क्रय मूल्य से कितना परसेंट फायदा होगा, तो जिस पर निकालते हैं उसको नीचे में लिखते हैं, क्रय मूल्य से निकाले हैं, और जिसका निकालते हैं उसको ऊपर में लिखते हैं। ये परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। तो पहले लाभ निकालो, लाभ कितना है यहाँ पास? 12 और 10। 12 में 10 घटाओ कितना आएगा? 2 रुपए का लाभ हुआ। तो 2 रुपए जो है लाभ। और क्रय मूल्य, ओरिजिनल मूल्य कितना है इसी पर निकालना है, क्रय मूल्य पे हम लोग को प्रतिशत निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना है? 10। 2/10 गुणित 100। 10 से कम 10, 10 कहाँ 100, 10 दूनी 20। 20% का फायदा हुआ, लाभ का प्रतिशत ये निकल गया। अब यही पर सपोज 10 रुपए में खरीदे और 7 रुपए में, अब यहाँ हानि हुआ है। हानि कितना हुआ? 7 रुपए। कितने रुपए कम में बेचे? 3 रुपए कम में बेचे। 10 माइनस 7 बराबर 3 रुपए। 3 रुपए घाटा हुआ। अब देखो हानि का प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो जिसका प्रतिशत निकालना है वो ऊपर में रहेगा, ठीक है, हानि का ऊपर में रहेगा। और किस पर निकालना है? हमेशा प्रतिशत किस पर निकालते हैं? ओरिजिनल पे निकालते हैं, या फिर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत का हानि हुआ, क्रय मूल्य किससे निकालते हैं? क्रय मूल्य। नीचे में कितना घाटा हुआ? 3 रुपए का। क्रय मूल्य क्या है? 10 गुणित 100। 10 से कम 10, 10 जहाँ 100, तो 30% का घाटा हुआ। ये निकल गया हानि का प्रतिशत। तो ऐसे लाभ और हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। और जब भी अगर क्रय मूल्य दिया है और इसका मान नहीं दिया है, तो ये हमेशा 100% होगा। क्यों? तो क्रय मूल्य का प्रतिशत क्रय मूल्य से निकालोगे, तो ऊपर में भी क्रय मूल्य निकाल रखोगे और नीचे में भी क्रय मूल्य निकाल रखोगे और गुणित 100 करोगे, तो क्रय मूल्य काट के 1 हो गया, और 1 गुणित 100, 100%। और प्रतिशत वाले चैप्टर में पढ़े हैं कि जो नीचे में रहता है वो हमेशा 100% रहता है। ये समझ में आ गया?
अब इतना प्रतिशत हमेशा किसमें निकालते हैं? क्रय मूल्य। ये भी याद रखो। अब भूल भी गए ये चीज को, तो हमेशा प्रतिशत किसमें निकालते हैं? क्रय मूल्य में निकालते हैं। हानि निकालो, चाहे लाभ का निकालो, चाहे विक्रय मूल्य निकालो, या फिर हानि हम लोग किससे पता चलता है? क्रय मूल्य अगर कम है या ज्यादा है उससे पता चलता है कि हानि हुआ है फायदा। ठीक है। अब देखो, एक वस्तु जो है, कोई भी वस्तु है, चाहे जींस लो, चाहे शर्ट खरीदिए, शर्ट को कितना में खरीदे? 750 रुपए में, तथा 825 रुपए में बेच दिया, तो बताओ लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? पहले तो देखो लाभ होगा कि हानि होगा। 750 रुपए में खरीदा, 825 रुपए में बेच दिया, तो कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया, फायदा हुआ ना। तो क्या हुआ? पहले तो लाभ। और कितना का लाभ हुआ? 825 रुपए में बेचा और 750 रुपए में खरीदा था, तो घटा दो दोनों को, तभी तो पता चलेगा ना कितना का लाभ, कितना ज्यादा में बेचा। जितना ज्यादा में बेचा उतना फायदा। 5 में से घटाए 5, 2 में 5 घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक उधारी लेगा, ये 7 हो जाएगा, ये 12, 12 में 5 घटाए 7, 7 में 7 घटाए 0, तो कितना रुपए का फायदा हुआ? 75 रुपए। ये हो गया लाभ। लेकिन हम लोग को क्या बताना है? लाभ या हानि प्रतिशत, प्रतिशत बताना है। तो हानि तो हुआ नहीं है, तो घटा दो। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो जिसका प्रतिशत निकालना है उसको तो ऊपर में रखते हैं, तो लाभ जो है ऊपर में रहेगा। दूसरा, किस पर निकालते हैं? फायदा किसमें होता है? खरीदे रहते हैं उसी के हिसाब से प्रतिशत निकालते हैं ना। तो क्रय मूल्य, खरीदने का मूल्य ये है, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य, या हो जाएगा सीपी, कॉस्ट प्राइस। और ये क्या है? बेचने का मूल्य, सेलिंग प्राइस, या फिर विक्रय मूल्य। तो किस पे निकालते हैं हम लोग प्रतिशत? लाभ हमेशा प्रतिशत क्रय मूल्य में निकालते हैं। या फिर इसको क्रय मूल्य निकालते हैं, ये याद कर लो। या फिर क्या चीज होता है? हम लोग फायदा कब होता है? जब क्रय मूल्य कम या ज्यादा होता है तभी फायदा होता है। क्रय मूल्य ओरिजिनल रेट है, पहले तो यही एक्चुअल रेट था ना, वस्तु का कीमत तो ओरिजिनल में यही था। इसी के ऊपर फायदा या घाटा होगा, तो ये नीचे में है गुणित 100। अब रख दो 75 भागित क्रय मूल्य कितना है? 750 गुणित 100। एक शून्य कट गया, 75 एकम 75, 75 एकम 75, 1/1 एक ही आया, और एक में गुणित कर 10, 10 प्रतिशत। समझ गए? एक व्यापारी ने 1 रुपया 75 पैसे प्रति दर्जन, प्रति दर्जन मतलब कि एक दर्जन, प्रति मतलब एक, बताया हूँ। 1 रुपया 75 पैसे प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन पेंसिल खरीदा। कितना खरीदा? 12 दर्जन। ठीक है। तो एक दर्जन का कीमत कितना? तो 12 दर्जन का कीमत कितना हो जाएगा? 1 रुपये 70 पैसा गुणा कर देंगे इसमें, सिंपल। इसका दो तरीका है। अब देखो, मैं इस पे नहीं जाऊंगा पहले। 1 रुपया 75 पैसे प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन पेंसिल खरीदा, तथा 2 रुपया 25 पैसे प्रति दर्जन की दर से उसे बेच डाला। मतलब कि क्रय मूल्य कितना है? एक दर्जन का मान निकलता हूँ, 1 रुपये 70 पैसे है क्रय मूल्य जो है। क्रय मूल्य मतलब खरीदने पर, वो भी प्रति दर्जन। एक दर्जन का, एक दर्जन का कितना है? एक का। और विक्रय मूल्य एक दर्जन को कितना बेचा? 2 रुपये 25 पैसे में प्रति दर्जन बेच दिया, प्रति दर्जन बेचा। तो देखो, दोनों जो है रेट कितना का है? एक दर्जन का है, तो पहले एक दर्जन में कितना फायदा हो रहा है?
उसको निकाल लेते हैं, फिर 12 का कितना फायदा होगा निकल जाएगा। वो एक्चुअल में खरीदता कितना है, 12 दर्जन पेंसिल खरीदता है ना। लेकिन अब देखो, मान के चलो तुम एक पेन 10 रुपए में खरीदते हो और तुम 15 रुपए में बेचते हो, तो घाटा फायदा कितना होगा, 5 रुपए का। और तुम एक पेन की जगह 5 पेन खरीदो, तो कितना रुपए के खरीदे हो, 50 रुपए। 50 रुपए खरीदो टोटल 5 पेन। अब 15 रुपए में एक आध पेन को बेच रहा है, 5 पेन को बेचना है तो 70 रुपए में बेचोगे। 75 × 50 कितना का फायदा हो, 50 और 75 में कितना देखा है, 75 × 50 बराबर 25 का देखा, मतलब 25 रुपए का फायदा हुआ। 5 पेन है ना, एक पेन का संख्या है, ठीक है। तो या तो ये कर लो या फिर क्या करो, फायदा कितना हो रहा है, 10 रुपए में एक पेन बेच रहा है, 15 रुपए में एक पेन, तो एक पेन में कितना फायदा हो रहा है, 5 रुपए का फायदा। तो बेचना तो 5 पेन है, एक पेन में 5 रुपए का फायदा, तो 5 पेन में कितना का फायदा, 5 × 5 बराबर 25 रुपए। एक एक नियम याद है ना, एक पेन में 5 रुपए का फायदा, तो 5 पेन में 5 × 5 रुपए का फायदा, 25 रुपए का। यहाँ भी 25 रुपए आएगा, तो पहले गुणा करके या तो वो कर दो या फिर देख लो, दोनों तो एक ही दर्जन का कीमत है। इस चीज को ध्यान रखना ना। अब ये बोल देता है कि 2 दर्जन की कीमत है, ये 2 दर्जन की कीमत है, वो भी क्वेश्चन कराऊंगा। पहले इसी को करते हैं, ये प्रति दर्जन का कीमत है मान के चलो। तो क्या करेंगे, बेचने का मूल्य, ये है तुम्हारा बेचने का मूल्य और ये है तुम्हारा खरीदने का मूल्य। कौन ज्यादा दिख रहा है, बेचने का मूल्य ज्यादा दिख रहा है, इसको 1 रुपए 75 पैसे में घटाते हैं और इसको 2 रुपए 25 पैसे में। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपए 75 पैसे। इसको घटाना है, एक दर्जन का कीमत निकल जाएगा, एक दर्जन में कितना लाभ होता है, ये प्रति दर्जन है ना, तो लाभ भी प्रति दर्जन निकलेगा। अब देखो, जब भी 1 रुपया में दिया है और 1 पैसा में दिया है, तो घटाने का सिंपल होगा। पहले तो सिंपल जैसे घट रहा है उसको घटाओ, 5 में 5 घटाओगे 0 आएगा, आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, 5 में 5 घटाओगे 0, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा रहे हो। लेकिन 2 में 7 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 से 7 तो घटेगा नहीं, तो इसको यहाँ से उधारी लेना पड़ेगा, 2 रुपए से उधारी लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, अपना 1 रुपए को उसको दे देगा, 1 रुपए का अपना दे देगा इसको उधारी में। लेकिन ये 1 रुपए कहाँ जा रहा है, पैसे साइड जा रहा है ना, तो 1 रुपए बराबर कितना पैसा होता है बताओ तो 100 पैसा उधारी में दिया 25 को, तो ये कितना हो जाएगा, 125, 125 पैसा। समझ गए। तो ये 12 में अब 7 घटा दो 5, 50 पैसा, अब 1 में 1 घटा दो 0, 0 रुपए 50 पैसा एक दर्जन में। तो हम लोग कितना में निकालना है, एक दर्जन में नहीं निकालना, 12 दर्जन में निकालना है। एक दर्जन में फायदा कितना होता है, 0 रुपए 50 पैसा। 12 दर्जन में कितना होगा, 12 गुणित 50 पैसा। रुपया का छोड़ दो, ये रुपया तो है कि नहीं, 1 रुपया नहीं। अब ये जो निकलेगा वो पैसा तो निकलेगा, 12 पंचे 60, 600 पैसा हो गया। 12 दर्जन में फायदा, 12 दर्जन में लाभ बराबर 12 गुणित 50, एक दर्जन में लाभ 50 पैसा, 12 दर्जन में लाभ कितना, 12 गुणित 50 पैसा, 12 पंचे 60, 600 पैसा। ये पैसा में है ना, ये पैसा में है, तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो 12, अब देखो, पैसा से रुपया में बदलना है, पैसा से रुपया में बदलना है तो क्या करते हैं, भाग, और रुपया से पैसा में बदलना है तो क्या करते हैं, गुणा। ये चीज तो बताया, जब बड़े
बड़े मात्रा से छोटे मात्रा में जा रहे हैं, पैसा जो है छोटा है, रुपया से बड़ा है, तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो गुणा, और छोटे से बड़ा में आ रहे हैं तो भाग। या फिर ये समझो कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया, 200 पैसा बराबर कितना होगा, 2 रुपया होगा। 200 में 100 को भाग दे दोगे, ठीक है। तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो ये क्या है, 600 पैसा, तो इसका रुपया में बदलोगे 50 से भाग दोगे 100 पैसा, कितना हो जाएगा, 6 रुपया। कितना का फायदा हुआ, 12 दर्जन में उसको 6 रुपया का फायदा हुआ। अब ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। हेलो, आ गया। आ गया ना। तो हानि लाभ का फॉर्मूला याद नहीं करना है तुमको, कौन सा, खरीदने का मूल्य ज्यादा है, बेचने का मूल्य ज्यादा है। पढ़ लिया इस चीज को। एक व्यापारी ने 20 थैला क्या खरीदा, चीनी, 42 रुपए 40 पैसा। कितना रुपए में खरीदा, 42 रुपए 40 पैसा प्रति 40 किलोग्राम की दर से खरीदा। मतलब कि प्रति 40 किलोग्राम, प्रति 40 किलोग्राम को कितना में खरीदता है। पुराने जमाने का ये है ना रेट, पहले सस्ता मिलता था, 42 रुपए 40 पैसा में खरीदता था प्रति 40 किलोग्राम। यही तो बोल रहे हैं ना। देखो, एक व्यापारी ने 20 थैला, कितना थैला खरीदा उसको बताओ। चीनी कितना में खरीदा, 42 रुपए 40 पैसा प्रति 40 किलोग्राम की दर से। मतलब कि एक 40 किलोग्राम, मतलब कि हर 40 किलोग्राम के लिए, प्रति को एक भी बोलते हैं या फिर हर भी बोल सकते हैं। हर 40 किलोग्राम की दर से खरीदा, मतलब कि हर 40 किलो के लिए कितना रुपया दिया, 42 रुपए 40 पैसा। इतना में ये हो गया खरीदी, तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। पहली बात तो ना। अब दूसरा देखो, तथा 44 रुपए 80 पैसे प्रति 40 किलोग्राम की दर से बेच दिया। मतलब बेचा कितना में, 44 रुपए 80 पैसा में, और भी कितना को बेचा, प्रति 40 किलोग्राम को, प्रति 40 किलोग्राम को बेच दिया 44 रुपए 80 पैसा में। दोनों में सेम क्वांटिटी को बेचते हैं ना। देखो, इसमें भी 40 किलोग्राम खरीदा, इसमें भी 40 किलोग्राम को बेचा, तो दोनों जो है उतना ही सामान का रेट है। चाहे मान के चलो एक है, 5 पेन को 25 रुपए में बेचा और 5 पेन को 30 रुपए में बेचा, दोनों तो 5 पेन का ही कीमत है ना। तो 25 माइनस 30, 30 माइनस 25, 5 रुपए का फायदा हुआ उसको। यहाँ पर भी प्रति 40 किलोग्राम बोल रहे हैं। अब देखो उसके आगे क्या लिखेगा, यदि प्रत्येक थैला 100 किलोग्राम का था, प्रत्येक थैला में कितना था, 100 किलोग्राम चीनी आती है। 100 किलोग्राम मतलब 1 क्विंटल, 1 क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम होता है, जानते हैं। तो ये भी दे सकता है कभी कभी 100 किलोग्राम ना देके 1 क्विंटल दे दिया। यदि प्रत्येक थैला मतलब कि प्रति एक थैला, हर एक थैला में 100 किलोग्राम, तो कितना थैला खरीदता है, यहाँ पर क्या बोला था, 20 थैला खरीदता है ना। तो एक थैला में उसको अलग रख दो, ये अलग हो गया ना। एक थैला में 100 किलो, तो 20 थैला में कितना हो जाएगा, एक एक नियम याद है, 20 × 100 किलो, हर थैला में 20-20 किलो होगा। 1 2 3 पूरा करने आता है 100 किलो, 2000 हो गया। ये हो गया 2000 किलो 20 थैला, ठीक है। अब देखो कितना का फायदा हो रहा है, हर 40 किलो में उसका कितना का फायदा हो रहा है। 40 किलो का खरीदी और विक्रय में लेना, तो फायदा भी निकलेगा, तो 40 इसी में निकलेगा। 40 किलो में कितना फायदा हुआ, फायदा कितना हुआ, लाभ भी निकलेगा प्रति 40 किलो में, 40 किलोग्राम में, ठीक है। अब देखो लाभ कैसे निकालेंगे। अब देखो इसमें बेचने का मूल्य जो है खरीदने के मूल्य ज्यादा है, तो क्या कर दो, बेचने के मूल्य से खरीदने का मूल्य को घटा दो।
जब ट्रिपल कट रहा शून्य में शून्य गया शून्य, 8 में 4 घटाए 4, 40 पैसा। अब देखो 44 में 42 घटाओगे, 4 में 2 घटाओगे तो रुपया आ गया ना, रुपया वाला फैक्टर। और 4 में 4 घटाओगे शून्य, तो 2 रुपए 40 पैसा हर 40 किलो में उसको फायदा हुआ। ठीक है, लेकिन हम लोग को कितना में निकालना है, 2000 किलोग्राम में कितना फायदा हुआ उसको निकालना है ना, निकालना है कि नहीं निकालना है जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 40 किलोग्राम में तो इतना फायदा होता है पता चल गया, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, 1 किलोग्राम में कितना फायदा होता है। तो एक ही नियम याद है, तो 40 किलोग्राम का 2 रुपए 40 पैसा, तो 2 रुपए 40 पैसा को 40 हिस्सा में बांट देंगे तो 1 किलोग्राम का निकल आएगा हर किलोग्राम का। 2 रुपए 40 पैसा को 40 हिस्सा में बांट दिए तो ये क्या निकल गया, 1 किलोग्राम का। 1 किलोग्राम का इतना, 1 किलोग्राम में इतना फायदा। तो हम लोग को फायदा कितना निकालना है, 20 थैला में, 20 थैला में 2000 किलोग्राम, तो 2000 किलोग्राम में कितना फायदा, 1 किलोग्राम में इतना फायदा, तो 2000 किलोग्राम में 2000 गुणित 2 रुपए 40 पैसा बटे 40, यही हो जाएगा। एक किलोग्राम के मूल्य को पूरा कर दोगे ना 2000 के मूल्य में, क्योंकि 1 किलोग्राम का फायदा ही ना, 2000 किलोग्राम का फायदा ही ना। अब इसको हल कैसे करते हैं, या तो 2 रुपए 40 पैसा को पूरा पैसा में बदल दो या तो रुपया में बदल दो। तो 2 रुपए में पैसा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रुपए बराबर 200 पैसा, बदलते हैं बराबर 2 रुपए बराबर 200 पैसा होगा ना। 2 रुपए मतलब कि रुपया से पैसा में जा रहे हैं, रुपया बड़ा है पैसा छोटा है, तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं, क्या करेंगे गुणा, तो 2 गुणित 100, 200 पैसा और 40 पैसा दोनों मिला के कितना हो गया, 240 पैसा। अब इसको पैसा में लिख दो, सिंपल, इसको 2 रुपए 40 पैसा लिखो, उसके यहाँ लिख दो 240 पैसा। अब इसको हल कर दो, शून्य में शून्य का 4 कम 4, 4 छः का 24, ठीक है। अब इसको भाग कर दो, यहाँ पर भी निकाल सकते हो कि 1 किलोग्राम में कितना पैसा का फायदा हुआ, वही 6 पैसा का फायदा होगा, 1 किलोग्राम में 6 पैसा का फायदा, तो 2000 में कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12,000 पैसा का फायदा हुआ। लेकिन हम लोग वहाँ उत्तर पैसा में दिया है कि रुपया में दिया है नहीं पता, तो अगर रुपया में दिया है, मान के चलो पैसा से रुपया में जाना है, तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं, क्या करते हैं भाग, तो 1 रुपये बराबर 100 पैसा, तो 100 से भाग देंगे तो रुपया बदल जाएगा, शून्य में शून्य, शून्य शून्य कटा, तो कितना हो गया 120 रुपए, 120 रुपए का फायदा हुआ उसको। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोल रहे हैं हम लोग को, प्रश्न को ही समझना है। अब इस प्रश्न को समझने से पहले मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर तुम लोग मान के चलो क्या खरीदे हो, दोस्त तुम लोग खरीदते हो, घर बनाते हो ना, आदमी लोग घर बनाते हैं, तो अब तुम लोग भी घर बनाओगे, छोटा छोटा वाला घर बनाते हो, तो घर बनाने में सामान तुम लोग लिए, घर बनाने के लिए सामान लिए 20 रुपए का, छोटा वाला घर बनाए हो तो खेलने वाला घर बनाते हो ना, तो सामान लिए 20 रुपए का और उसमें आदमी से काम करवाए, आदमी से काम कराए उसको 10 रुपए दिए। अब बताओ तुम लोग घर बनाने का खर्चा कितना हुआ, 20 रुपए सामान में खर्च हुआ, 10 रुपए तुम्हारा आदमी में खर्च हुआ, तो टोटल घर बनाने का खर्चा कितना हुआ, 30 रुपए हुआ ना। अब इसको जब बेचोगे 20 रुपए में, मान के चलो 20 रुपए में बेच दिए, तो एक्चुअल में सामान को बेच रहे हो, तो 20 रुपए 20 रुपए में बेच दिए तो फायदा कुछ नहीं हुआ आपको, लेकिन जो आदमी का खर्च हुआ उसको भी तो जोड़ोगे ना उसे खरीदने में।
या फिर इस चीज को ऐसे हम समझो, थोड़ा सा एक पेचीदा उदाहरण। अब देखो, मैं तुम लोग के पास मोबाइल है ना अभी? मोबाइल है कि नहीं है अभी? मोबाइल होगा, मोबाइल होगा ना? तो मोबाइल में अब मान के चलो तुम्हारे पास क्या क्या है, एक तो मेमोरी है। मोबाइल तुम लोग लिए हो 3,000 का, 3,000 रुपए का मोबाइल लिया, और उसमें मेमोरी डाले कितना का, 2 GB का मेमोरी डाले हो। मेमोरी कार्ड इसको बोलते हैं जो जिसमें गाना वाना डलवाते हैं उसको। नहीं, मेमोरी कार्ड नहीं जानते तो छोड़ो, बताओ उसको नहीं आता तो। एक स्क्रीन गार्ड होता है, स्क्रीन गार्ड जो ऊपर में लगाते हैं, नहीं, ऊपर में एक ग्लास लगाते हैं, ग्लास, ऊपर में ग्लास लगाते हैं ताकि जल्दी मत टूट जाए। और कवर लगाते हैं, ग्लास भी लगाते हैं और कवर भी लगाते हैं, ठीक है? कवर कितना रुपए का आता है? कवर लगाते हो पूरा पेंटेड वाला लगाते हो, मान के चलो क्या बोलते हैं उसमें, तुम्हारा स्पाइडरमैन प्रिंट है तो कुछ भी प्रिंट है, तो कवर जो है 100 रुपये लग जाता है। तो कवर लगाना, कवर जो है 100 रुपये का। और जिसमें ग्लास लगवाते हो स्क्रीन गार्ड, वो जो है तुम्हारा 100 रुपये का लग जाता है, ठीक है? और तुम कुछ महीना यूज करने के बाद मोबाइल को बेच देते हो, मोबाइल को बेच देते हो 3,000 रुपये में, 3,000 रुपये में बेच देते हो। तब पता फायदा हुआ है घाटा। और मोबाइल के साथ में उसका कवर भी है, कवर भी चीज के साथ लगा हुआ है, कवर तो लग गया है, तब उसको अलग से ना रखोगे। और स्क्रीन गार्ड जो गार्ड लगवाए थे तो लग ही गया है, उसको अलग से ना कर सकते। तो ये मोबाइल को फिर से बेच कितना में दिया है? ये विक्रय मूल्य कितना हो गया? 3,000। लेकिन जो खर्च किए हैं वो भी तो इसके साथ चला गया ना, मोबाइल के साथ वो भी चला गया। स्क्रीन गार्ड भी तुम लोग का ले गया, वो कवर को भी ले गया। तो स्क्रीन गार्ड और जो कवर में खरीदा गया है उसको भी तो उसके खरीदने वाले मूल्य में जोड़ेंगे, तब तो हम लोग का टोटल खर्च पता चलेगा। तो हम लोग टोटल कितना खर्च किए थे? 3,200 उस मोबाइल पे, और 3,000 में बेचे हैं, तो हम लोग को कितना घाटा हुआ? 200 रुपए का घाटा हुआ। तो जो उसमें मान के चलो उसमें पेंट करते या फिर कुछ और करते उसका खर्च हुआ था, उसको भी तो जोड़ते ना। अब देखो यहाँ पर सिंपल क्या बोल रहा है, सिंपल ये बोल रहा है कि 8,000 रुपये में खरीदा, खरीदी। एक व्यापारी ने 25 गाय 8,000 रुपये में खरीदा। खरीदने का मूल्य कितना हुआ? फिलहाल बताओ कितना का मूल्य है? खरीदने का मूल्य कितना हुआ? 8,000। ये कितना का है? 25 गाय का। 25 गाय का क्रय मूल्य कितना है? 8,000 रुपये। अब देखो ये तो खरीदने का मूल्य हुआ, और 25 3 महीने रखकर 10,000 रुपये में बेच दिया। 25 गाय को कितना बेच दिया? विक्रय मूल्य 10,000 रुपये में, ठीक है? यदि गायों को 3 महीना खिलाने में 500 रुपये खर्च हुआ, 500 रुपये खर्च हुआ क्या में? खिलाने में। अब गाय को लेके आए हो तो 3 महीने तक रखोगे तो उसको भूखा पेट थोड़ी रखोगे, कुछ ना कुछ खिलाओगे, खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? अब खिलाने में जो खर्च हुआ वो उसके खरीदने के मूल्य में जुड़ जाएगा, तभी तो तुरंत फोटो खर्च कर दिए ना। 500 रुपये जो खिलाने में खर्च किए वो भी तो ये 25 गाय पे खर्च कर दिए, तो इसको भी तो वसूलोगे ना। 8,500 रुपये तुम लोग टोटल खर्च किए हो खरीदने पे, खरीदने पे नहीं ना खर्च, गायों पे। तो अब फायदा या घाटा किसमें निकालोगे? 8,500 रुपये, क्योंकि ये 500 रुपये को भी इसमें जोड़ दो। और इसे खरीदने का मूल्य नहीं है, लेकिन उसी गाय के ऊपर तो खर्च हुआ है ना, तो खरीदे तो उसी में। मान के चलो एक और एग्जांपल, मान के चलो तुम लोग 4,000 का फ्रिज लेते हो, फ्रिज नहीं टीवी लेते हो। अब टीवी को लेने के लिए किससे लाए?
ये भी तो फास्ट रह जाता है। अलमीरा लेते हो, अलमारी लेते हो ना, ठीक है, 4,000 रुपए का अलमारी लेते हो, और आजकल जानते हो कि दुकानदार खुद अपने से वो करवाता है, उसके बाद घर तक पहुंचवाता है अलमारी को। अब अलमारी को पहुंचाएगा, अब अलमारी को पहुंचाने के लगभग वो ले लिया 400 रुपए। अब लाने ले जाने के लिए गाड़ी तो करना पड़ेगा ना। तो बताओ तुम लोग उस जिससे खरीदे हैं उसको 4,000 रुपए ही दोगे कि 4,400 रुपए दोगे? जाहिर सी बात है दोनों को मिला के दोगे। जो अलमारी का रेट है उसको भी दोगे, और 400 रुपए जो उसको लाने का खर्च है उसको भी दोगे। तो यहाँ भी क्या है, 500 रुपए तो लाने पिलाने का खर्च है ना, तो इन दोनों को दोगे ना। तो अगर हम लोग इसको 4500 में बेचते हैं तो 4200 में बेचते हैं, तो फायदा या घाटा किससे पता चलेंगे? ये दोनों मिला के हुआ हमसे। समझ गए इतना? तो देखो अब हम लोग टोटल खर्च कितना कर चुके हैं, 8,500 रुपए कुल खर्च कर चुके हैं, और बेचे कितना में, 10,000 रुपए। तो फायदा हुआ कि घाटा? फायदा हुआ। तो कितना का फायदा हुआ? 10,000 में 8,500 घटा दो, तो शून्य में शून्य घटा शून्य, शून्य में शून्य घटा शून्य, ये शून्य ये शून्य, ये शून्य ये शून्य, 5, 10 में अभी 5 है, तीनों में 5 नहीं घटा सकते, तो यहाँ से ले लिया भाई, 10 ही हो गया 9, और ये हो गया 10। 10 में 5 घटा 5, 9 में 8 घटा 1, 1,500 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। लेकिन ये कितना में हुआ? 25 गाय में, 25 गाय में 1,500 रुपए का फायदा। लेकिन ट्विस्ट और क्या फंसा, तो प्रति गाय पर कितना लाभ हुआ? तो एक गाय पे लाभ निकाला, तो 25 गाय में 1,500 रुपए, एक गाय में कितना फायदा होगा? 25, इतना को 15, 25 इतना बांट देंगे, 25 गाय का वो है ना लाभ, तो इसको इतना हिस्सा बांट देंगे। तो हिस्सा बांटने के लिए क्या करते हैं, भाग। जब भी 25 नीचे में है, बताया था 5 है नीचे में तो किससे गुणा करते हैं? 2 से। 25 है नीचे में तो किससे गुणा करते हैं? 4 से। और 125 है तो नीचे से किससे गुणा करते हैं? 8 से। तो ये क्या हो जाता है, 125 गुणित 8 1000, और ये क्या हो जाएगा, 25 4 100, 1000, 5 गुणित 10। तो नीचे में 4 से गुणा कर दो, 25 है तो ऊपर में भी 4 से गुणा कर दो, 25 4 100, 100 आ जाएगा, 1500 गुणित 4, शून्य 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 बढ़ गया, 15 4 60, तो 60 रुपए का फायदा हुआ। एक गाय में 60 रुपए का फायदा हुआ। ये तो करना बताया था ना पहले ही। ये सब करते करते हैं, अगर नीचे भाग में अगर 5 से भाग देना है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, 25 से भाग देना है तो ऊपर नीचे 4 से गुणा करो, 125 से भाग देना है तो ऊपर नीचे 8 से गुणा करो, और 8 से गुणा करने के बाद 1000 आता है, 25 करेंगे तो 25 से करेंगे 4 100 आता है। ये तो बताया था ना, याद है कि नहीं है? अब ये समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, आया। आप बोलो। प्रश्न समझ में आ रहा है? अब देखो, एक आदमी ने कितना खरीदा, 12 दर्जन कॉपियां, 24 रुपए प्रति दर्जन। कितना रुपए प्रति दर्जन? 24 रुपए प्रति दर्जन। मतलब कि एक दर्जन कितना रुपए में खरीदा? 24 रुपए में, ठीक है। इतना तो हम लोग पता चल गया की दर से खरीदी, और 36 रुपए लाभ लेकर, 36 रुपए लाभ लेकर बेच डाला। अब यहाँ पर देखो, 36 रुपए लाभ लेकर बेच डाला कहा, ये नहीं बोल रहा है कि 36 रुपए प्रति दर्जन में लाभ लेकर बेच डाला। 36 रुपए प्रति दर्जन में लाभ लेकर बेच डाला रहता, बोलता तो एक दर्जन में फायदा उसको 36 रुपया होता, अगर प्रति दर्जन बोलता तो। लेकिन यहाँ पास क्या बोला है, 36 रुपए लाभ लेकर बेच डाला, मतलब कि जितना कॉपी खरीदा है उन सबको बेचा, तब उसको 36 रुपए लाभ हुआ। 36 रुपया लाभ प्रति दर्जन नहीं है, ठीक है। अब देखो वो कितना खरीदा था, एक दर्जन का कीमत 24 रुपया, तो
तो 12 दर्जन का कीमत कितना हो जाएगा? 12 गुणित 24, एक ही नियम याद है ना, 12 चौ 48, 4, 12 दूनी 24, 24 4 28, तो 288 रुपये में उन सबको खरीदा। अब देखो 36 रुपए का उसको फायदा हुआ। फायदा मतलब कि अब ये क्या है बताओ, ये क्या है? क्रय मूल्य है ना 12 दर्जन का। क्रय मूल्य मतलब खरीदने का मूल्य। अब बोलेंगे 12 दर्जन खरीदा तो कितना में खरीदा? 36 रुपए का फायदा हुआ। फायदा किसमें होता है? जितना खरीदते हैं उससे ज्यादा हम बेचेंगे तभी तो फायदा हुआ ना। तो कितना ज्यादा हम बेचेंगे? 288 रुपया है, तो इसमें कितना ज्यादा हम बेचेंगे? 36 रुपए ज्यादा हम बेचेंगे तो फायदा होगा, और वही इसका विक्रय मूल्य होगा। लेकिन विक्रय मूल्य तो होगा, ये 12 दर्जन का खरीदी मूल्य है, तो 12 दर्जन का भी विक्रय मूल्य होगा। ये 12 दर्जन का विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो क्या हो गया? 288 प्लस 36, तो नोट हो 8 6 14, क्यों जोड़ रहे हैं पता है ना? क्योंकि इतना ज्यादा हम बेचेंगे तभी तो फायदा होगा ना। इतना खरीदी है, इतना लाभ मिलता है, तो इतना लाभ मिलता है तो एक्स्ट्रा मिलता है, एक्स्ट्रा मिलेगा उसी को तो मिला के जोड़ेंगे। 8 से 14, 8 3 11, 11 1 12, 1 1 2 3, 324 रुपए। 324 रुपए 12 दर्जन में बेचता है, 12 दर्जन तो विक्रय मूल्य। लेकिन उसका विक्रय मूल्य निकालना तो है, लेकिन प्रति कॉपी का निकालना है, एक दर्जन का भी नहीं, एक कॉपी का। तो 12 दर्जन का विक्रय मूल्य 324 है, तो एक दर्जन का कितना हो जाएगा? पहले तो एक दर्जन का निकाल लो, 324 भागित 12, 324 को 12 से बांट दोगे, ये क्या आ जाएगा? 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 6 24, 54/2, 2 दूनी 4, 5 में 4 का 1, 2 7 14, तो 27 रुपया है इसका एक दर्जन। आया ना? हेलो, एक दर्जन का आया 27 रुपया। लेकिन हम लोग को एक दर्जन का भी नहीं निकालना है, प्रति कॉपी का निकालना है। प्रति कॉपी मतलब एक कॉपी का। एक दर्जन का इतना, एक दर्जन मतलब 12 कॉपी का है कीमत। तो एक कॉपी का कीमत कितना होगा? एक कॉपी का कीमत बराबर, अब 27 को फिर 12 इससे मार दोगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24, 2 रुपए, 2 सही 12 दूनी 24, 3 बचा, 3/12, 2 सही 3/12 रुपया का वो हो गया। या फिर इसको कैसे करो? 27/12 रुपया हो गया कीमत इसका, 27/12 रुपया। तो 12 दूनी 24, अब कितना बचा? दशमलव हुआ, 12 दूनी 24, भाग में आता है, ऐसे बताना पड़ेगा। 12 दूनी 24, 3 समझे? अब देखो आया, अब खत्म हो गया तो दशमलव रहेगा, तो 12 दूनी 24 ठीक होगा। अब क्या कितना बचा? 6 और 0, 12 5 6 7, ये तो भाग देने आता है, तो 2.25 रुपए, 2.25 रुपए हो गया इसका। क्या हो गया? इसका बराबर हो गया 2.25 रुपए, ये हो गया। ठीक है, अब देखो उत्तर में ये नहीं दिया है कि 2.25 रुपए हुआ, देखिए वो कुछ अलग टाइप से दिया है। तो 2 रुपए का पूरा पूरा है, तो 2 रुपए का पूरा पूरा लिखो, और 0.25 है, रुपए है, इसको पैसा में बदल दो। 0.25 को रुपए को पैसा में बदलेंगे तो क्या टुकड़ा करेंगे? 100। रुपया से पैसा में जा रहे हैं, मतलब कि छोटा में जा रहे हैं, बड़ा को छोटा ही में जा रहे हैं, तो गुणा करेंगे, और 100 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 2500 होगा ये।
25 का होगा। दशमलव के बाद कितना संख्या है 1 2, तो 1 2 तो 25.00 पैसा, तो 2 रुपए 25 पैसा इसका हो गया एक कॉपी का किताब।